आज क्लास 9 का एक मेन टॉपिक है, मेन चैप्टर है मोशन। मोशन क्या होता है? द चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसको मोशन कहते हैं। रेस्ट इसके ऑपोजिट होता है। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज its position with respect to time is called the position of rest। इस प्रकार बहुत प्रकार के टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, जिसमें सबसे सिंपलेस्ट और कॉमन मोशन होता है लीनियर मोशन। इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है तो ये क्या होता है? लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट्स कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि समान समय में कोई ऑब्जेक्ट समान दूरी को तय करता है तो वो क्या कहलाता है? एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। मान लिया 1 आवर में किसी ऑब्जेक्ट ने 60 किलोमीटर कवर करी और नेक्स्ट 1 आवर में वो 60 किलोमीटर ही कवर कर रहा है, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक जैसे समय में यदि वो अलग अलग दूरी को तय करता है तो वो कहलाता है असमान गति। कैसे? 1 आवर में उसने 60 किलोमीटर कवर किए, नेक्स्ट 1 आवर में उसने 40 किलोमीटर कवर किए, तो क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट्स कवर्स की जगह हम यूज करेंगे ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसके आगे आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट ऑफ टाइम। ऐसा यूनिट होती है स्पीड की मीटर पर सेकंड। यदि आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से। और मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड की मल्टीप्लाई होगी 18/5 से। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट या एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको हम पता कर सकते हैं। आपकी 4 दिशा होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। कोई ऑब्जेक्ट पहले आपका ईस्ट दिशा में चला 5 किलोमीटर, उसके बाद उसने टर्न लिया नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर, देन फिर वो वेस्ट की तरफ चला 5 किलोमीटर और उसके बाद फिर साउथ की तरफ चला 4 किलोमीटर। तो ऑब्जेक्ट पहुंच गया आपका जहाँ से चला था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0, क्योंकि जहाँ से चला था वो वहीं पर पहुंच गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और इसका यूनिट ऐसा यूनिट भी होता है मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। यदि इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, फाइनल वेलोसिटी आपकी v है, तो एवरेज वेलोसिटी आ गया आपका क्या? u प्लस v अपॉन 2। इसके बाद एक और मेन टॉपिक है आपका एक्सीलरेशन। इसको एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सीलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जितना समय के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज होता रहता है वो एक्सीलरेशन कहलाता है। इसको हम रिप्रेजेंटेड करते हैं बाय स्मॉल ए। एक्सीलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो a इक्वल टू हो गया v माइनस यू अपॉन टाइम
और यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।